देख रहे हैं सच की रफ्तार और इस वक्त मेरी मौजूदगी है सदर बाजार बाड़ा, जिसे बाड़ा कहा जाता है, जहाँ लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। दिल्ली में मशहूर है बाड़ा, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ एक छोटी मस्जिद है जहाँ पहलगाम में मरे हुए लोगों के लिए, जो लोग मार दिए गए आतंकवादियों के द्वारा, उनके लिए श्रद्धांजलि की जा रही है, उनके लिए नमाज की जा रही है, उनकी आत्मा को शांति मिले। कैंडल मार्च किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोग उमड़ रहे हैं, युवा बुजुर्ग, यहाँ तक बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल होने जा रही है। कैंडल मार्च बाड़े से शुरू होगा और आज़ाद मार्केट तक जाएगा। ये क्या संदेश देना चाहता है मुस्लिम समाज, इन्हीं मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। एक भाईचारे का पैगाम दिया जाएगा आज। देखते रहे सच की रफ्तार। तो बताया गया था कि 24 घंटे के लिए बाड़ा बंद रहेगा। छोटी मस्जिद के आसपास जितनी भी दुकानें बंद रहेंगी। और सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि युवा बच्चे सभी बढ़ चढ़कर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम में जिस घटना घटी, कैंडल मार्च किया जाएगा, उनकी आत्मा के लिए शांति की गई है, दुआएं की गई है, नमाज की गई है, नमाज में उनके लिए दुआ की है कि उनकी आत्मा की शांति मिले। आइए लोगों से क्या कहना है, क्या भाईचारे का पैगाम देना हमारे धर्म गुरुओं ने कि इस चीज़ के लिए कहा था कि कल एक श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर और पूरी दिल्ली के मुस्लिम एरियो के अंदर। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि हमारा पूरा बाड़ा हिंदुराव बंद है और ये इतनी शर्मनाक हरकत है कि मुझे उन लोगों ने, जिन लोगों ने उन 28 लोगों की हत्या की है, मुझे उनको मुसलमान कहते में शर्म आती है। क्योंकि मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत, मेरे नबी का पैगाम, मेरे अल्लाह का पैगाम ये है कि जैसे किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, जैसे कि गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उन वहशी दरिंदों ने तो 28 लोगों का कत्ल किया है कि मुसलमानों को बहुत अफसोस है हम लोगों को इस हादसे का। आइए श्रीमान जी, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस हिस्सा ले रहे हैं। क्या संदेश है, क्या भाईचारे का पैगाम है इस बार? भाईचारा यही है, आपस में इत्तेफाक रहे, मोहब्बत रहे। ये हमने जो कश्मीर में कल हादसा हुआ है, कल परसों जो भी हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा है ये। इसकी हर तरह से मजम्मत करी जाती है और करेंगे। और आज आप देख रहे हैं बाड़े में पूरा बाड़ा बंद है, इसी वजह से बंद है कि हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला जिनके लोग गए हैं उनको सब्र शांति दे, उनको सब्र दे। और हम अपने इलाके में एक छोटा सा मुजाहिरा करके दिखाना चाहते थे कि हम पूरे हिंदुस्तान एक है और सब एक बन के रहेंगे हम इंशाल्लाह। कुरैशी साहब, बड़ा दुख होता है, आपने देखा पहलगाम में ना तो जात पूछी, धर्म पूछ के जब मारते हैं तो ये लोग चाहते क्या थे? आग लगाना चाहते थे भारत में, क्या चाहते थे? देखिए, जो उनका जो मैसेज था वो हिंदुस्तान में आग लगाना था, क्योंकि अब कोई भी मुसलमान कभी भी किसी को नहीं मारेगा। क्योंकि हमारा इस्लाम जो हमारा धर्म है वो नहीं कहता, इजाज़त ही नहीं देता किसी को कि जी किसी की नाजायज़ जान ली जाए। तो इसलिए हमारा, वो मुसलमान थे ही नहीं, वो कोई इधर उधर के कोई कुत्ते थे। मुसलमान कभी भी किसी को नहीं मारेगा। ऐसी घटना करने का उनका उद्देश्य क्या हो सकता था? उनका उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान में आग लगे। जो दूसरे बाहर के मुल्क चाहते हैं वो चाहते थे, वो ऊपर वाले ने, हमारी पब्लिक और हम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है। तो भाईचारे का आज पैगाम जा रहा है। मैं ये जो पुरानी दिल्ली का एरिया है बाड़ा हिंदुराव, ये गंगा यमुना की तहजीब के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ रहते हैं और यहाँ जो है हमारे भारत देश की जो पहचान है वो गंगा यमुना तहजीब की नाम से ही पहचान है हमारे भारत देश की। असल में आज भारत देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है। आज भारत देश को जो विदेशी ताकतें भारत देश को आग दिखाती थी, आज वही विदेशी ताकतें आज हमारे भारत देश को सपोर्ट कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है। क्योंकि इस तरीके की हरकत करके ना देश की तरक्की को रोका जा रहा है। जैसे कि पिछले टाइम के अंदर आपको पता होगा पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के फौरन बाद नरेंद्र मोदी जी ने
तुरंत डिसाइड कर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के उनके आतंकवादियों को मारा गया था। और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि दोबारा से वही सर्जिकल स्ट्राइक की इस दोबारा से फिर से जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा है, एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसके खिलाफ अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है, क्योंकि इस पाकिस्तान के ऊपर फिर दोबारा से एक सर्जिकल स्ट्राइक बनती है और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारना चाहिए, जैसे हमारे जवानों ने पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में मारा था, वैसे ही दोबारा से उस टाइप की सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत देश है, इसकी गंगा यमुना जैसी तहजीब को खराब किया जा रहा है, हमारे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है, देश की तरक्की को रोका जा रहा है, भारत देश हमारा विकसित भारत की तरफ दौड़ लगा रहा है, उसको रोका जा रहा है। बहुत बढ़िया। और आपको एक बात बता दूं, ये एक खुशी की बात है कि नमाज हो रही है और नमाज में बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और अब कैंडल मार्च किया जाएगा। जी सर, असल में इतना अफसोस है कि मोस्टली हमारे इस बाड़ा हिंदुराव एरिया के अंदर घरों के अंदर हमारी माँ बहनों ने खाना तक नहीं बनाया है। इतना अफसोस है कि खाना तक नहीं बनाया। आज हमारी बहन बेटियां घर पर भूखी बैठी हैं, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, उनसे खाने के लिए बोला गया तो कहने लगे खाना नहीं उतरेगा, हमारे हलक के अंदर से खाना नहीं उतरेगा। इससे ज्यादा भाईचारे का पैगाम क्या हुआ? बच्चों ने, महिलाओं ने भोजन नहीं लिया है और आज वो अन्न भी नहीं ले रही है, वो दुआ कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी भी दुआ ऊपर वाले से की जा रही है। अभी कैंडल मार्च निकाली जाएगी और कैंडल मार्च कहां से कहां तक जाएगी? कितने लोग शामिल हो रहे हैं? कम से कम 400-500 लोग शामिल होंगे कैंडल मार्च में, और ये मगरिब की नमाज हो जाएगी, उसके बाद निकाली जाएगी। ये नईम भाई की सदारत में ये निकाली जाएगी कैंडल मार्च। भाई नईम साहब, बड़ी जिम्मेदारी है आपको। कुछ आलोचक भी मिल जाते होंगे आपको कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? देखिए भाईजान, अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। जो भी मिला है उसने कहा नहीं, इसे बढ़ चढ़ के करो, और ये हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है और इसके लिए उन शहीदों के लिए जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। तो मुझे आपकी बातों से एक बात तो साफ दिख गई कि सबसे पहले हमारा भारत है। हमारा भारत के अलावा तो कुछ है ही नहीं, पूरी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब कैंडल मार्च होगी, आपको पूरी झलकियां दिखाएंगे। और जी एक बात और कहना चाहूँगा, कश्मीरियों के लिए जो उन्होंने अपनी जान पे खेल के टूरिस्टों को बचाया है, लोकल लोगों ने, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, उन्होंने खूब बचाया है और उनकी भी हम तारीफ करेंगे। और उसमें शहीद भी हुए हैं काफ़ी मकामी लोग, वो असली हीरो है हमारे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और जो भी मरे हैं उनको परिवार को सुख शांति दे। और अल्लाह से दुआ यही करूँगा इंशाल्लाह आगे ऐसा कोई हमला ना हो। आज पूरे देश में, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व के अंदर इस कायरतापूर्ण जो कार्रवाई वहाँ आतंकवादियों ने करी है तथाकथित किसी पड़ोसी देश के कहने पर या जो भी उनके शय पर, वो पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात की मजम्मत कर रही है। पूरे देश के अंदर गली गली कूचे कूचे के अंदर आज पूरा दिल्ली भी आप देख रहे हैं, दिल्ली का तमाम व्यापारी वर्ग आज इस आक्रोश को कैंडल मार्च के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से 6 दिन पहले शादी हुई, उसके बाद वो जब वहां पर घूमने गए और वहां उस अबला के सामने उसके हस्बैंड को जिस तरह गोली मार दी गई, बहुत ही कायरतापूर्ण, बहुत ही जिसे बोलना चाहिए कि उसमें जितना गुस्सा करा जाए उतना कम है। तो आज हमारे इस कैंडल मार्च से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब लोग आज भारत के तमाम निवासी, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सारे
लोग आज भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो भी भारत की सरकार आज इस मामले के अंदर उन आतंकवादियों के खिलाफ या उन आतंकवादियों को शह देने वालों के खिलाफ या उन आतंकवादियों को जो एक कार्रवाई करी है उसमें जो शह दी गई है, जो भी सरपरस्ती दी गई है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें पूरा भारत का एक एक निवासी उसमें उनके साथ शामिल है। दूसरी बात, आज जो ये कैंडल मार्च हम लोग यहाँ पूरा ये बाजार काफ़ी टाइम से सुबह से बंद है, जबकि ये कभी भी बंद नहीं होता। ये बाड़ा हिंदुराव का बाजार, ये हमारे नईम अहमद पीर जी साहब, तमाम सब लोग यहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं सब लोग साथ। कैंडल मार्च हमारा एक सिंबॉलिकल है। हम उस कायरतापूर्ण कार्रवाई की हम निंदा करते हैं और हम कैंडल मार्च के जरिए हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, जितने लोग और जो वहाँ घायल हुए हैं, उनके लिए हम जल्द से जल्द सेहत याफ्ता की दुआ कर रहे हैं। आज मस्जिद में नमाज पढ़ के हर जगह, हर मस्जिद के अंदर, पूरे दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद में दुआ हुई है आज शुक्रवार की नमाज में। तो आज हम वो सिंबॉलिकली कैंडल मार्च करके हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और हम ये सिंबॉलिकली सामने अपने बाड़े के मोड़ पर हम इसको खत्म करेंगे। मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, युवा भी है और बच्चे भी हैं। आप आगे सब में जोश है जी, सब में जोश है, महिलाएं आगे आ जाए। सब में जोश है और गुस्सा है। हम तो मोदी जी को सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं, जो वो करें उनके हम सब साथ है, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उनके साथ है। असल में ये शर्मनाक हरकत जो की गई है भारत देश के अंदर, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान असल में तरह तरह के इस तरीके के अटैक हमारे भारत देश के ऊपर करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा है। क्योंकि पिछले टाइम आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक किया था, जिसमें 47 भारत देश के एक जवान शहीद हुए थे। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत डिसीजन लेके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादियों को घर में घुस के मारा था। और जैसा कि मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से, कि दोबारा से इन आतंकवादियों के खिलाफ वैसे ही एक सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज आप भी कैंडल लेकर आई है, क्या कहना चाहिए? बस हम तो यही कहना चाहेंगे, जो आतंकवादी जिन्होंने इस तरह से ये बदतमीजी की है, मारा है, तो उनको सजा देनी चाहिए। हमारे मतलब हिंदुस्तानी हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उनका कोई मजहब नहीं होता। जो आतंकी होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। किसी भी चीज़ को मतलब करना कि हाँ भाई ये है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मोमबत्ती खराब, चलो चलो आगे देता हूँ। हिंदू मरे, कोई 1.5 लाख कोई नहीं मरना चाहिए।